बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि अगर आप लोग सेवा करोगे तो उसका मस्त मेवा मिलेगा। और आज के बिग बॉस के रिव्यू में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्षों की तपस्या जो करते हुए बैठे थे प्रतीक सहजपाल, उनको मिल गया इसका प्रसाद। जी हाँ, एक एक करके सारे जितने वीआईपीज आए उन्होंने कह दिया कि जय हो। प्रतीक सहजपाल को मिला आशीर्वाद और वो अब उसी के बलबूते आगे बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं कि कैसे अगर आप चाटुकारिता करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, लेकिन अगर आप जो हैं कर देंगे रिबेल तो भैया आप नॉमिनेशन में चले जाएंगे। दोस्तों, आज के रिव्यू में बहुत सी बातें हैं, चाहे वो रश्मि और उमर का एंगल हो या फिर तेजस्वी करण के बीच की प्यारी सी बातें। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो बिचुकले साहब के साथ मस्ती और राखी सावंत कैसे अपने पति से वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही है जो कि वो बाहर से डिसाइड करके कहीं ना कहीं आई हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं तो वहां पर फॉलो ज़रूर करें। RAHULBHOJ। कुछ भी बात करनी है, शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है तो आप लोग मोस्ट वेलकम ओवर देयर। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के दिन घर में हमें क्या देखने को मिलता है। भाई, सेवा करने का मेवा मिलता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो निशांत जो कि प्रतीक के इतने अगेंस्ट चला गया था, जिसने कि बोल दिया था कि भैया प्रतीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बना रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, तो वो जो है क्यों इस तरीके से उसी के साथ आ गया है। भैया प्रतीक जो है, निशांत जो है सर्वाइवल देखता है, ठीक है। यहाँ पर वो समझ में आ गया है कि तेजस्वी, करण, उमर, इन तीनों की तिगड़ी को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इन तीनों की दोस्ती को नहीं तोड़ सकता हूँ। सो बेटर है कि मैं प्रतीक के साथ ही स्टिक करूँ, और इसी के चलते उसने प्रतीक का दामन फिर से थाम लिया है। और आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो जब राजीव झगड़ा कर रहा था तो उस वक्त निशांत ने इनिशिएट लिया था। जी हाँ, और प्रतीक को उसके बाद वो जो है वो प्रतीक है ना, ऐसे मामलों में ना बहुत जल्दी है ना उकसा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उकसा कर जो है एग्रेसिव हो जाता है, राइट। और उसने यहाँ पर यही करने की कोशिश करी। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जूली यानी कि हमारी राखी सावंत सीज़न 14 वाली वो फिर से आ गई हैं और इस बार वो मंजुलिका बनकर आ रही हैं। मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि राखी जी, ये जो टैक्टिक्स हैं आपकी, ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, और इन टैक्टिक्स में हम नहीं फंसने वाले। अब पहले तो हमें लगता था कि हाँ चलो एंटरटेनमेंट है, मज़ा आ रहा है, झूली 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 क्या करती थी वो, राइट। और अभिनव, आई लव यू अभिनव, कितना पीछे पड़ गई थी अभिनव के, लेकिन अभी हस्बैंड के साथ आई हैं सो कॉल्ड, उनके साथ उनको एंगल बनाना है और उसी एंगल को तोड़ते हुए नज़र आना है। आज के एपिसोड में अगर आप नोटिस करेंगे तो एपिसोड में राखी सावंत और रितेश के बीच की जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी पहले डिसाइड हुई, फॉर गॉड सेक वो रितेश है, भला कौन है कुछ पता नहीं है, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ गई हैं कि भाई इन लोगों का प्लान है कि ये लोग झगड़ेंगे, ये लोग आपस में तांडव रचाएंगे, ये लोग आपस में चीज़ें करेंगे और उसके बाद जाके ये लोग अलग हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी मीडिया सर्किट्स में है, ये बात ऑलरेडी सामने आ रही है इंटरनल सोर्सेज के द्वारा कि इस बार राखी का कुछ ऐसा गेम होगा। अब ये होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत हो चुकी है जहाँ पे राखी जो है एक तरीके से विक्टिम, एक तरीके से प्ले कार्ड, एक तरीके से बेचारी, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पत्नी तो अच्छी है बट पति जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो अलग हो सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बताना चाहता हूं। तो रितेश और देबोलीना आपस में बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, देबोलीना आज रो रही थी, मुझे बुरा लग रहा था। वो जिस तरीके से कह रही थी कि मैंने वो अपने गोल्डन पीरियड को मिस कर दिया, बड़ी थी मैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मेरे ऊपर आ गई हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि येस ऑफ कोर्स जो बड़े होते हैं या जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं, बट वाई द हेल शी इज़ टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा
कैमरा के सामने नेशनल टेलीविजन पे व्हाट शी वांट्स टू प्रूव। पहले हफ्ते में देबोलिना वाज ट्राइंग टू बी द वैम्प ऑफ द हाउस। सेकेंड हफ्ता शुरू होते होते शी इज बिकम द विक्टिम ऑफ द हाउस। वाई, काय को, किस लिए? अगर आपने नोटिस किया होगा वीकेंड के वार में देबोलिना एकदम चुप सी रही है, राइट? जबकि सलमान खान साहब ने डांटा नहीं है, मेकर्स ने डांटा नहीं है, लेकिन स्टिल देबोलिना ने अपना एक अलग अवतार धारण किया। वहीं उसके बाद अगर बात की जाए तो देबोलिना का ये सेकेंड हफ्ता है जहां पर वो रोते हुए ये बात कह रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो बोलती है कि मुझे 100 लोगों के सामने ये बात नहीं बोलनी है और नेशनल टेलीविजन पे वो ये बात बोल रही है। सॉरी, देखा? तो यहाँ पर देबोलिना का ये एक ट्रिक लग रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आई एग्री विद हर थिंग्स, मुझे सिंपैथी है उनके प्रति, एम्पैथी है मुझे उनके प्रति, बट ये बात क्या है कि उन्होंने जीजू को ये बात बोल दी और इस तरीक़े से ये बात बोल दी। सो व्हाट इज़ दैट, राइट? अब इसके बाद राखी इसी बात को लेकर चिढ़ रही है। ऑफ कोर्स वो जो स्क्रिप्टेड है कि कुछ ना कुछ रितेश को, इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं था, रितेश को वो प्यार से भी समझा सकती थी कि देख भाई पापा, तू जो है ये कर ले, ये लोग तेरे को इसी तरीके से एड़ा बनाएंगे। बट राखी सावंत, देबोलिना, रश्मि देसाई और ये जो अभिजीत बिचुकले, इन लोगों के भी ग्रुप बन रहे हैं। 5 लोग थे जो वीआईपी मेंबर्स थे और ये 5 लोग आपस में टूट रहे हैं। चाहे वो रश्मि हो, चाहे वो देबो हो, ये दोनों एक तरफ आ जाएंगी, नो डाउट। ये बाहर की अच्छी दोस्त हैं, खेल के लिए हमको दिखा सकती हैं कि हम लोग जो हैं थोड़े से अलग हो जाएंगे, बट ये इवेंचुअली एक साथ ही खेलेंगे। वहीं ये 3 लोग जो बचते हैं, राखी, उनका हस्बैंड रितेश और साथ ही साथ बिचुकले, तो राखी बिचुकले को अपनी तरफ ला रही है। एक तो मराठी बॉन्ड, दूसरा राखी सावंत जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। बिचुकले जो हैं वो एक एंटरटेनर हैं। बिचुकले जो है एक बड़े स्टैंड को लेकर है और राखी ने ये बात देख ली कि भाई वीकेंड के वार पे सलमान साहब ने शमिता को डांटा, बाकायदा बिचुकले को नहीं डांटा। बिचुकले को सिर्फ इतना बोला कि ये गाँव वाँव जो है, अपना नाम जो है, आप इस बस बेसिस पे खेल नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों तो उमर और रश्मि आपस में बॉन्डिंग करते हुए नजर आते हैं। आपने नोटिस किया? आपने एक चीज नोटिस करी दोस्तों, रश्मि जो है उमर के इस तरीके से कस के हाथ जैसे पकड़ के बैठी हुई थी, जैसे कि कपल पकड़ के बैठे हैं। रश्मि को पता है कि मुझे उमर को किस तरीके से चला सकती है वो। रश्मि ये बात जानती है, इमोशनल कुछ आता है वो उमर को उसी तरीके से टारगेट करती हैं। प्लस जब बारी आती है उमर के सपोर्ट की, तब रश्मि अपना पल्लू झाड़ देती है। ये बहुत ही कन्वीनियंटली होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत ही प्यार से होता है। उसके बाद रश्मि फिर से वो एक प्यारी सी भोली सी लड़की बन जाती है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ठीक है रश्मि वांट्स टू गो इन टॉप 5, राइट, बट यहाँ पर उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई उमर उनका दोस्त है, आसिम का भाई है, उमर के साथ पार्टियां करी हैं उसने। इनफैक्ट एक इंटरनल बात ये भी थी कि रश्मि और उमर एक गाना भी करने वाले थे, लॉकडाउन हो गया था 2020 का, राइट, ऐसी भी खबरें आ रही थी 2020 में जब लॉकडाउन हो गया था, उससे पहले की बात है कि ऐसा भी था। तो भाई ये कितना सच है कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता, ये बस एक खबर थी, राइट। तो रश्मि और उमर आपस में एक नया उमरश का एंगल तो बनाएंगे, बट यहाँ पर राजीव की सबसे बड़ी भूमिका होगी। राजीव को लगता है कि वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है, बट इवेंचुअली रश्मि भी कहीं ना कहीं बाहर से उमरश को भी आगे लेकर आने के लिए सोच रही हैं। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो राखी जो है वो अब एक फाइटिंग मोड पर आई है, ठीक है, शी इज़ द एंटरटेनमेंट क्वीन नो डाउट, बट वो एक फाइटर मोड पर आई है। और राखी सावंत शी इज़ ट्राइंग बेसिकली कि मैं जो है इस तरीके से जो है उनको जो है तोड़ सकती हूँ, मतलब कि उमर को रश्मि को, तेजा को, करण को, बट राखी तोड़ नहीं सकती। राखी का जहाँ तक मैंने देखा है ना, वो पति पत्नी और वो टाइप का एंगल राखी अच्छे से खेल पाती हैं, ये वाला नहीं। अरे हाँ,
वो एक और चीज़ को तोड़ सकती हैं दोस्ती को लेकर, जैसे कि जैस्मिन और अली के बीच में जो हुआ था, अगर आपको याद होगा तो दोनों के बीच में दरार भी पड़ने की कोशिश की थी राखी ने, और इवेंचुअली जैस्मिन अगर बाहर निकली थी सीज़न 14 में तो वो राखी की वजह से ही निकली थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऐसे में अभी क्या होगा दोस्तों, अभी हमें नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इतना मैं कह सकता हूँ कि जो है राखी सावंत कोशिश करेगी कि शायद करण और उमर की दोस्ती टूट जाए। वैसे इन दोनों की दोस्ती नहीं टूट सकती है, दोनों फेविकॉल का बॉन्ड है, बट इवेंचुअली शायद हो सकता है टूट जाए। अब अगर आपने नोटिस किया दोस्तों तो शमिता शेट्टी को हाँ चुड़ैल बोलती है, उसके अंदर अंग्रेजी का भूत आता है और साथ ही साथ वो ये भी बोलती हैं कि रश्मि देसाई के अंदर भी भूत आता है। तो भाई ये सब सिर्फ और सिर्फ मजाक वाली बात थी। असली मज़ा आता है जब गेम आता है नॉमिनेशन का। वैसे आपको बता दूं तो उमर नॉमिनेटेड है, शमिता नॉमिनेटेड है, तेजस्वी नॉमिनेटेड हैं, करण भी नॉमिनेटेड हैं, प्रतीक का भी खबर आई थी कि वो नॉमिनेटेड है, और निशांत शायद बच गए हैं, निशांत भी नॉमिनेटेड है, और शमिता का हो गया। ये सब नॉमिनेटेड हैं इस बार। अब देखते हैं कि कंफर्म खबर क्या आती है। बट आपको बता दूं तो आज वीआईपीज़ ने ये बात दिखा दी, मतलब कि यहाँ पर ये लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि प्रतीक को फेवर किया जा रहा है, नॉन वीआईपीज़ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि प्रतीक को फेवर किया जा रहा है, बट वीआईपीज़ ने आज ये बात प्रूव कर दी कि यस प्रतीक को फेवर किया जा रहा है, बाय हुक बाय क्रुक प्रतीक को फेवर मिल रहा है। आप मानिए मेरी बात, प्रतीक को जो है डेबोलिना फेवर देती है, बिचुकले साहब जस्ट बिकॉज नेहा की वजह से उसको फेवर मिलता है, रितेश राखी फेवर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रश्मि अगेंस्ट है। रश्मि यहाँ पर सेकंड राउंड में जाकर चेंज करना चाह रही थी, लेकिन अभिजीत बिचुकले ने बात नहीं मानी। अभिजीत बिचुकले ने दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग लगा दी थी, और यहाँ पर प्रतीक ये भी ऑलरेडी जो है वीआईपीज़ के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि आखिरकार क्या करना है। देखो आधी से ज़्यादा तो ओजी के साथ है, रश्मि अलग है, रश्मि जाएगी तो डेफिनेटली प्रतीक को वो नॉर्मलाइज करके आएगी, या फिर हो सकता है कि प्रतीक का वो कम कर आएंगी जब प्रतीक और ये क्या कहते हैं करण आपस में लड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक के अगेंस्ट आप अगर देखेंगे तो एक एक करके लोगों को बुलाया जाता है, राइट। यहाँ पर मुझे कहना है कि शमिता को बुलाया जाता है। शमिता एंगल डालती हैं कि प्रतीक जो है दोस्ती नहीं निभाता। उमर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, उसने बोला कि मैंने यहाँ पे सबके साथ बनाया, बिग बॉस जो है वो रिश्तों का घर है, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ एक के साथ किया है, विच इज़ बीरा। तो बीरा जो है यानी कि निशांत जो है वो ऑलरेडी उसका दोस्त था ओटीटी के ज़माने से, और उसने यहाँ पे आके उसी की दोस्ती को आगे बढ़ाया और कोई दोस्त नहीं बनाया है। प्रतीक की बोलती तब बंद हो गई जब तेजस्वी ने तक इस पे सवाल खड़े कर दिए। तेजू ने एक पॉइंट बोला, उसने बोला कि मैं जो है सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ और ये लड़ने झगड़ने का शो नहीं है, यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने का है, और मैंने अपनी सारी पर्सनैलिटी के रंग दिखाए हैं। मतलब प्रतीक लड़कियों को चेंजिंग रूम में जा के देखता था, ये बात हमें पता ही नहीं थी, इसको हम क्या कहेंगे, विधि पांड्या वाली बात जो है। प्रतीक कहते हैं कि मैं इम्प्रूव हुआ हूँ, तो उसने करण को इम्प्रूव होते हुए नहीं देखा, जबकि करण ने ऑलरेडी उससे सॉरी मांगी है। करण ने बार बार जब उसने जो है गिराया है, करण ने सॉरी मांगी है, आज भी उसने सॉरी मांगी प्रतीक से। उसका क्या, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्रतीक में तो इतना घमंड है, वो तो आया नहीं, वो तो अक्कड़ है उसमें, वो तो आया ही नहीं, और घर वाले भी बोलते हैं कि बहुत अकड़ू है। तो यहाँ पर बड़े ही कन्वीनियंटली जो है जो वीआईपीज़ हैं उन्होंने बड़े ही कन्वीनियंटली पहले शमिता को जो है नॉमिनेशन में डाला, फिर उसके बाद जो है उमर को नॉमिनेशन में डाला, तेजस्वी को नॉमिनेशन में डाला, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से। तेजस्वी के जो इल्ज़ाम थे वो एकदम सटीक थे, उमर के इल्ज़ाम थे एकदम सटीक थे, प्रतीक डिफेंड कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन वहीं जब बात आती है हिंसा की, प्रतीक ने हिंसा नहीं करी। ओ माय गॉड, मुझे बता दो प्रतीक ने वो जो कांच फोड़ा था उसका क्या, उसने जो दरवाज़ा तोड़ा था उसका क्या, बताओ, वो हिंसा नहीं थी। शायद ये लोग भूल रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर यहाँ पर इन लोगों को प्रतीक को इतना फेवर करना है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि प्रतीक यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो भाई तब कहाँ गई थी ह्यूमैनिटी जब वो नॉन वीआईपी थे, और जब वीआईपी ये उमर हो गए थे तो उसने काम करने से इनकार कर दिया था।
बर्तन धोने से मना कर दिया था, आज वो बर्तन धो धो के लगा रहा है, खिचड़ी बना बना के खिला रहा है सबको। उसका क्या, मैं जानना चाहता हूँ उसका क्या। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको कंसिडर करनी चाहिए थी बट नहीं की गई। बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर यहाँ पे वीआईपी फेयर होते, वीआईपी संचालक अगर फेयर होते तो आई एम 101% श्योर अभी इस वक्त 3 जो कंटेंडर नॉमिनेशन में चले गए उनमें से एक प्रतीक होता, चाहे वो उमर के में होता या फिर होता वो तेजस्वी में, क्योंकि इन लोगों ने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे उठाए। अब करण कुंद्रा की बात आएगी और करण कुंद्रा में हो सकता है कि टाई हो जाए, रश्मि देसाई कुछ ऐसा फैसला ले। लेकिन यहाँ पर रश्मि के लिए प्रतीक ये बात कहते हैं कि तुम पर अगर हिंसा हुई होती ना तब तुम्हें पता चलता। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे इतनी बात कहनी है, मैं प्रतीक के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यहाँ पर जो फेवरेटिज्म हो रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से फेवरेटिज्म हो रहा है और ये बात हम सबके सामने है। अब घर में एक टास्क आया है और ये टास्क है वीआईपी की वाट लगाने का, और हम सबको पता है कि वीआईपी की वाट जो है नॉन वीआईपी ने लगा दी है। 10 लाख का इन्होंने जो है वेन में गया है, मतलब इट्स ऑल वेस्ट इन वेन। 10 लाख रुपए, कैन यू इमेजिन दैट, जो कि प्राइज मनी का है। वैसे 45 थे, 42 थे उनके पास, वो पूरा 10 लाख हटा दो यानी कि कितने बचे, 32 बचे, 32 अगर 45 है तो उसमें से 35। तो दोस्तों इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ख़राब की हैं चीज़ें। आपको क्या है कहना आज के एपिसोड को देखने के बाद, मुझे ज़रूर बताएं। फेवर मिल रहा है, इसके बारे में आपको क्या है कहना, ज़रूर बताएं। और बने रहें चैनल के साथ, बताएं मुझे अपने मुद्दे, शेयर करें। चलता हूं, ख्याल रखें, बाय बाय।